खुशामदीद, मरहबा, आदाब नाजरीन। मैं क़ाज़ी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं शहर हैदराबाद की खास खबर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। आज बतारीख 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात को हिमायत नगर में मौजूद NSS में एक बेहतरीन पैमाने पर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ और तेलंगाना मुस्लिम संगम ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी फोरम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बाहमी इश्तिराक से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम जो कि इंतहाई ज़्यादा हार्ड वर्किंग सनाउल्लाह खान साहब की ज़ेर सदारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब MS सिद्दीकी साहब, नईमुल्लाह शरीफ साहब, SS तनवीर साहब, एडवोकेट मोहम्मद वसीम WPI, प्रोफेसर अनवर खान साहब, मसूद अली खान साहब, सलीम अल हिंदी SB MPG, अहमद हमीद उद्दीन साहब और दीगर कई सारे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक़िद की गई कि तमाम की जानिब से ये फैसला किया गया कि बतारीख 18 फरवरी बरोज़ इतवार को इंदिरा चौक धरना चौक पर बड़े पैमाने पर महाधरना मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मौज़ू जमहूरियत बचाओ हिंदुस्तान बचाओ और हिंदुस्तान व जमहूरियत को बचाने के लिए EVM पर पाबंदी लगाओ। इस बात पर यह मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। बड़े पैमाने पर यह 18 फरवरी को मुनक़िद किया जा रहा है। इस धरने में कई सारे सियासी तंजीमों ने हिमायत का ऐलान किया है। कमेटी और कारकुन तंजीमें हिस्सा ले रही है ताकि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को जमहूरियत को बचाने के लिए EVM पर पाबंदी के खिलाफ अवेयरनेस पैदा की जा सके। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है कस्बा 7 न्यूज़ चैनल की और कई लोगों ने कहा कि भाई ईवीएम के अंदर कुछ भी घोटाला हो सकता, कुछ भी उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। तो जब ऐसी सूरत में पूरे अमेरिका, लंदन में, बाकी के दूसरे बैरून ममालिक के अंदर बैलेट बॉक्स के ऊपर इलेक्शन होता है, तो फिर हमारे पास भी जो है बैलेट बॉक्स के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। और वो इलेक्शन के साथ साथ ईवीएम से जो है जो खतरात जमहूरियत में जो पैदा हो गए हैं, वो खतरात को दूर करने के लिए ईवीएम के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आवाम से अपील करना चाह रहे हैं कि उस जलसे को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसमें शिरकत करें, क्योंकि ये सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया EVM बैन का ये नारे क्यों चल रहे हैं इंडिया में, क्यों लोग एहतियात कर रहे हैं, क्यों रोड पे आ रहे हैं। इसकी अहम वजह ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नज़रियात हैं, उनके लीडर्स के जो बयान आ रहे हैं, उससे ये वाज़ेह पैगाम मिला कि इस मुल्क से जमहूरियत को ख़त्म करना है। अब अगर ये भी बोलूँ तो गलत नहीं है कि वो लोग आने वाले इलेक्शन के बाद इसको शायद हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। अगर ये मुल्क में जमहूरियत का खात्मा होता और अगर हिंदू राष्ट्र होता तो सबसे ज़्यादा आज वो पार्टी BJP जो बता रही है कि मुस्लिम इस मुल्क की नुकसानदा है, सबसे ज़्यादा का नुकसान होगा तो SC ST और OBC का होगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा सबसे पहले आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे वो लोग का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ ही वो लोग ऐसे अपने सनातन धर्म के कानून लागू करेंगे, जिससे जितना मुसलमान का नुकसान नहीं होगा उससे ज़्यादा SC ST OBC का नुकसान होगा। क्योंकि इस मुल्क में SC ST OBC और मुस्लिम को अगर मिलाए तो हम करीब 87 to 90% हम लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रख के हमारे होने वाली नुकसान को हम पॉइंट करते हुए ये धरने दे रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ में धरने हो रहे। हम आपसे तमाम से प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी इसको सही तरीके से पब्लिक में ले जाए और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि अगर ये हम बंद नहीं करें तो मैं सोचता हूँ 25 के इलेक्शन के बाद में SC ST OBC और मुस्लिम का बहुत बड़ा मुल्क में नुकसान होने वाला है। प्रोटेक्शन फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक जो BR अम्बेडकर जो ये एसोसिएशन है न्यू दिल्ली की और जो तेलंगाना ब्रांच के सपोर्ट में पूरे जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे MPJ है, ऑल इंडिया मुस्लिम जो है और एसोसिएशन है, ये सब मिलके हम लोग जो है 18 के धरने का जो आज उसको पब्लिश या उसको प्रोपोगेट करने के लिए इस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। इसका मकसद ये है कि भाई EVM हटाओ देश बचाओ, बैन EVM,
सेव डेमोक्रेसी। अब इसका जो है ये 24 के इलेक्शन में अगर ईवीएम का अगर इसमें अगर इस्तेमाल होता है तो फिर उसके नतायज बहुत गलत आने वाले हैं, क्योंकि जितने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप कंट्रीज पूरे जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ नहीं करते, वो लोग सब पुराना पेपर बैलेट यूज़ करते हैं। तो फिर हमारे जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में पेपर बैलेट क्यों इस्तेमाल हो रहा? भाई ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि इसमें टैंपरिंग हो रही है और इसके अंदर जो है पूरा ये एक पार्टी जो अपने जो है हक में पूरे वोट जो है इस्तेमाल कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है कोई बात खुल के नहीं कर रहे ना ईवीएम का जो बारे में उन्होंने कोई सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वो जो है वकीला और दूसरे जो है ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में काफ़ी अर्से से 3 हफ्ते से जो है उनका जो है एजुटेशन चल रहा है कि भाई ईवीएम हमको दो, 1000 ईवीएम दो, हम उसका आपको सामने प्रूफ करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक आगे नहीं आ रहा और उनके जो है उनके मांग की डिमांड को पूरे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ईवीएम में कहीं ना कहीं खराबी, मतलब ये कि उससे डाउट है। तो ईवीएम की वजह से डेमोक्रेसी जा सकती है, सेक्युलरिज्म ख़त्म हो सकता है और इस मुल्क के जो है अगर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी ख़त्म होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम, ये इनको ख़ास तौर पे इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। अब जैसे कि अभी हमारे जनाब खान साहब ने बताया कि भाई रिजर्वेशन अगर जो ये ख़त्म हो गए तो फिर ये पुरानी जो है 100 साल 400 साल पुरानी जो बात थी वो 400 साल पुरानी जो चीज़ पे फिर से अमल करेंगे वो लोग। तो 400 साल पुरानी क्या चीज़ थी भाई कि भाई वो जो है फिर पुराना जो मनुस्मृति वो लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसमें जो है वो सनातन धर्म के जो रहेंगे कि भाई आला जात और अदना जात नीचे की जात। तब यह जब जात का मामला जब आ जाएगा तो फिर मुल्क जो है बंटने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमारी आवाम से अपील है कि भाई 18 तारीख को जो 11 बजे इंदिरा पार्क पे धरना चौक पे महाधरना जो रखा गया है उसमें आप लोग आइए, शरीक होइए और ये ईवीएम के कैंपेन में आप लोग शरीक होकर ईवीएम हटाने की तहरीक में हिस्सा लीजिए और अपने जो है दोस्त साहब रिश्तेदारों और अपने जो है फैमिली में इसको जो है तशहीर कीजिए, इसको पब्लिकेट कीजिए, प्रोपोगेट करिए इसको। मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम, वेलफेयर पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पर आज प्रेस मीट करने का मौका इस वजह से है कि हम लोग संडे के दिन जो है एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईवीएम के ख़िलाफ़। जैसा कि आप जानते हैं ईवीएम का जो मसला है पूरे मुल्क को जो है तबाही की तरफ ले जा रहा है। जिस तरीके से ईवीएम में धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से ईवीएम को कंट्रोल करते हुए मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अपने अपने मफाद के लिए काम कर रही हैं, इसको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक महा प्रोटेस्ट जो है ना उस दिन धरना चौक पर करेंगे संडे के रोज़ इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शामिल हुई है। बरोज़ 18 फरवरी 2024 11 बजे से 4 बजे तक ये धरना मुनक़्क़िद होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग हाजिर होइए। इलेक्शन में भी हम लोग 12,000 किलोमीटर सफ़र करके मुख्तलिफ़ जगह हम लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाए और ये पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारा पूरे 75 यूनिट्स हमारे काम कर रहे हैं। हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पूरे अजला को जाकर अवाम में शऊर बेदारी कर रहे हैं ईवीएम के ख़िलाफ़ भी और वोट डालने का शऊर लोगों के अंदर। लोग लापरवाह है, गरीब है तो खा पी के छुट्टी मना रहा है, अमीर है तो जाके तफरी कर रहा है, वोट जाके लाइन में डालने को ठहरने को कतराता है। उसकी वजह यह है कि मायूसी है। ये मायूसी ख़त्म होना, ये वोट एक नेमत है, वोट एक अमानत है, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपके दिल में आपका जहाँ पे ज़मीर कहता है कि भाई जो शख्स अपनी कारकर्दगी से हमको मुतमईन किया है उसको डालिए, हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ को डालिए, मगर वोट ज़रूर डालिए। SC, ST, BC and Muslim Front, MPJ, All India Minorities Front, Waqf Property Protection Cell, all organizations are collectively organizing Mahadharna at Indira Park, Dharna Chowk, because the time has come. People are fed up with this process, and now we are demanding to save the country, to save the democracy is imminent now. We have to participate, and we are protesting. The whole people, the whole country is protesting at this time to conduct elections fair and proper way by
hacking chances are very wide chances are there. So we are demanding to abide this, ban this EVM and conduct elections with ballot papers. Thank you. ये SC ST BC मुस्लिम फोरम की एक मेंबर है और हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस वक्त सारी रियासत में खुद MP जे इसी उन्वान पर रियासत की सतह पर एहतजाज कर रही है चारों तरफ, क्योंकि हम आज इसी का हिस्सा है। तो हमें मौका मिला, अभी आपने मुखर्जी से सुना कि EVM की वजह से जो भयानक नतायज हमारे सामने आ रहे हैं, अखबार में भी आप पढ़ रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं। हम इसके खिलाफ, EVM के खिलाफ जो धरना 18 तारीख को इंदिरा पार्क पे होने वाला है, हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने में शरीक हो, ताकि हमारी आवाज़ मरकज़ तक पहुँचे। वैसे पहुँच रही है, लेकिन हर एक का काम है, ये नहीं कि लोग पहुँचा दिए, हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को अपना हिस्सा अदा करना है। और दूसरी तरफ जहाँ EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ है, हमारा दूसरा और एक मुतालबा आवाम से ये है कि वोट देने के लिए भी आप आइए, वरना आप ये समझ के कि इसमें EVM में धोखा हो रहा है, हमें वोट देने से क्या फ़ायदा, ये ख्याल मत कीजिए। हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि किसी हाल हर सूरत में जिस दिन वोट पर या मसले पर, प्रॉब्लम पर 18 यानी 18 फरवरी 2024 इंदिरा पार्क पर महाधरना का प्रोग्राम किया गया है। वो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो देश के सामने हैं और फिर साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी हैं। वो है कि गुज़िश्ता 10 साला हुक्मरानी में बीजेपी और उसकी ख़ानदानी हुकूमत, ख़ानदान या परिवार जिसको कहते हैं, उसमें मैं ले रहा हूँ, हुक्मरानी में उन्होंने आलमोस्ट, अब एक तख्ती लगाना बाकी है कि भारत फॉर सेल जितने इदारे दस्तूरी एतबार से 1947 की आज़ादी के फ़ौरन बाद यहाँ पर भारत में क़ायम किए गए, उनका मंशा मकसद ये था कि मुल्क को अपनी खुद मुक्तफ़ी बनाया जाए और मुल्क की हर मैदान में तरक्की हो। यहाँ के शहरियों के लिए बेहतरीन हुक्मरानी मिले, उनकी जो सहूलियात खिदमात उनको जो पहुँचानी चाहिए, हुकूमत अपनी बेहतरीन हुक्मरानी के ज़रिए से पहुँचाए। साथ ही साथ मुल्क का जो तनों है उसको क़ायम रखे, कि यहाँ पर की जो गंगा जमनी तहज़ीब जिसको हम कहते हैं उसको क़ायम रखे और सारे मुल्क को साथ लेकर, अगरचे के नारा दिया गया लेकिन अफसोस के नारे के बिल्कुल ख़िलाफ़ जो है अमल को इस मुल्क ने देखा। और आज सारे लोगों को तक़सीम करो और हुक्मरानी करो वाली जो उसूल अंग्रेज़ जो छोड़ गए, उसी लेगेसी को ये हुकूमत भी जो है अपना रही है। हालत ये है कि आज मुक़न्निना यानी पार्लियामेंट, अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और उसी तरीक़े से एग्जीक्यूटिव आमिला, ये तीनों को भी जो है बहरहाल अपने मुफव्वज़ा फ़राइज़ को अंजाम देने की उनको इजाज़त नहीं है। अफसोस ये है कि उसके ताल्लुक़ से जो मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इन इदारों को ख़रीद ली है, इन पर इतना अपना जो है असर बढ़ा दिया है कि वो इदारे आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे नहीं सकते। हुकूमत के इशारे पर जो है वो काम करेंगे। हुकूमत कहे ईडी को, हुकूमत कहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हुकूमत हुक्म दे दे लेजिस्लेचर को कि ये क़ानून पास होना चाहिए,